तो आज गणतंत्र दिवस है और सबसे पहले तो सबीना सभी को, हमारे सभी दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ते चले आ रहे हैं, उन सभी को गणतंत्र दिवस की पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। शिवानी आपके साथ है, सबीना आपके साथ में है, तो डबल एस का अब ये जो तड़का यहाँ पर लगा है ना, उसके जरिए हम सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं जो मेरी सहयोगी शिवानी ने दी, जो हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारे करोड़ों दर्शकों के लिए है। लेकिन शिवानी, हम यहाँ बैठे हैं तो जाहिर सी बात है किसी खास विषय तो यहाँ पर होगा, तो कौन सा विषय आप ही बता दीजिए दर्शकों। आज हम डिस्कशन करेंगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी वो गणतंत्र दिवस में आते हैं, और खास तौर पर उसमें उनकी जो पगड़ी रहती है वो विशेषता वाली होती है, कुछ ना कुछ स्पेशलिटी उसकी होती है, किसी राज्य से जुड़ी होती है या फिर किसी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, तो उसी का हम जिक्र करेंगे। और शुरुआत इसकी हुई थी सबीना 2014 से, तो मैं चाहूंगी अब शुरुआत आप ही कर दीजिए। ठीक है, तो साल 2014 का यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। देखिए, साल 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूरी मोदी सरकार सत्ता में आई, और हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर एक विशिष्ट यानी खास तरीके का रंगीन साफा पगड़ी पहनने का जो कल्चर है, जो एक परंपरा होती है, वो शुरू हुई। जिसे कहते हैं ना शिवानी, की परंपरा को बनाना और उस परंपरा का निर्वहन करना बहुत मुश्किल होता है। जल्द ये भी बता देते हैं कि साफे और पगड़ी का जो पहनना था ना, वो सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं था कि फैशन के लिए भाई पगड़ी पहन ली गई, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विविधता को बहुत दिल से तहेल दिल से समर्पित करने का एक प्रतीक भी था। और उनका हर परिधान भारतीय विविधता, शिल्पकला और साथ ही सांस्कृतिक गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश के कई इलाकों में, कई शहरों में और सांस्कृतिक पहचान को सम्मानित यहाँ पर करते हैं। शिवानी जी बेशक, और देखिए इसकी शुरुआत जैसे सबीना ने आपको बताया, ये पगड़ी की शुरुआत ही उन्होंने की थी। प्रधानमंत्री मोदी के फैशन को अक्सर देखिए भारतीय परंपरा, संस्कृति, इसके अलावा सबीना विकास का प्रतीक भी यहाँ पर माना जाता है। और जैसा आपने कहा ना कि परंपरा बनाने के बाद उसका निर्वहन करना बहुत जरूरी है। परंपरा उनकी ही ओर से बनाई गई, लेकिन बहुत अच्छे से हर साल गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वो उसका निर्वहन भी करते हैं। साल 2014 से देखिए, अब साल 2026 में, और 26 की पगड़ी के बारे में बताएंगे, लेकिन अब 15 के बारे में भी आप जरूर बताइएगा। बेशक, आपने 14 का जिक्र यहाँ पर किया और साल 2015 का जिक्र अब मैं करूंगी कि उस दौरान उन्होंने क्या पहना था। तो देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का ये पहला गणतंत्र दिवस भी था, और इस मौके पर उन्होंने बहुरंगी राजस्थानी बंधनी पगड़ी पहनी हुई थी, और उसकी काफी उस दौरान चर्चा भी हुई थी सबीना। और ये बहुत खूबसूरत पगड़ी होती है, जैसे साल 2015 में, जैसा कि शिवानी ने बताया। साल 2016 ये भी बहुत खास रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूरे रंग की जोधपुरी पोशाक यहाँ पर पहनी हुई थी, और इसके साथ ही लहरिया पीला साफा यहाँ पर पहना हुआ था। इसने भी पूरी देश की जनता का अपना ध्यान अपनी तरफ खींचा, और ये बता दिया कि पीएम मोदी जब देश की जनता के सामने आते हैं, जैसा आपने शुरू में कहा शिवानी, वो हमारी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, हमारा विकास, हमारा वर्तमान, सबका एक मजबूत, अटूट, अमिट जो होता है, वो एक छाप लेकर वहां पर आती है। और देखिए सबीना, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, क्योंकि बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष इसमें आते हैं, इस बार भी यूरोपियन यूनियन के कई सारे राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए हैं। हर बार जो भारतीय गणतंत्र दिवस जो परेड भी निकलती है, वो हर किसी के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है, चाहे भारत ही हो, इसके अलावा विश्व में भी लोग उसको देखते हैं। और इसीलिए हर बार जो पोशाक पहन के आते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, उसकी चर्चा अपने आप यहाँ पर होने लगती है। अब साल 2016 का जिक्र सबीना ने यहाँ पर किया, अब साल 2017 के बारे में मैं आपको बताऊंगी। साल 2017 में पीएम मोदी गुलाबी रंग के पगड़ी पहने हुए नजर आए थे, और इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने एक सफेद रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा भी पहना हुआ था, जिस पर काले रंग की जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी, और उस दौरान उसकी भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी सबीना। और हर बार चर्चा होती है जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति परंपरा से जुड़ी कोई पोशाक पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। जल्द आपको साल 2018 का भी बता देते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर का जो पंचरंग की साफा होता है वो पहना हुआ था, उसे वो पहने हुए नजर आए थे। और इस साफे में देखिए हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग, भगवा रंग, नीला रंग, इन सबका ने खूबसूरत मेल यहाँ पर था। और साथ ही आप जानते हैं कि उस बंधनी डिजाइन जो सामने आया था, उसने हर किसी का दिल जीत लिया था, दिल मोह लिया था। और ये साल रहा था साल 2018 का, जब इन्हीं कई रंगों से मिलकर ये पोशाक, ये साफा यहाँ पर सामने आया, और लगा कि वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही जनता के सामने नहीं आते हैं, वो पहचान देश की आन बान शान से जुड़ी होती है शिवानी, जिसका जिक्र आप और मैं यहाँ पर दर्शकों के सामने कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और देखिए, क्योंकि इतने बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं सबीना, तो
क्योंकि भारत ऐसा ही देश नहीं है, कई सारे कल्चर यहाँ पर हैं, एक रंगीन एकता आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, और क्योंकि वो राष्ट्राध्यक्ष हैं तो उनको इनका तालमेल बना के चलना है। कभी वो गुजरात की पोशाक पहनते हैं, कभी वो राजस्थान की पोशाक पहन के आते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट का कोई साफा पहनकर आते हैं। साल 2019 में भी उन्होंने कुछ ऐसे ही खास किया था जब वो गणतंत्र दिवस परेड में आए थे। साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पीले रंग की एक पगड़ी पहनी थी जिस पर सुनहरी धारियां उस वक्त बनी हुई थी, और वो काफी ज्यादा उस दौरान चर्चा में यहाँ पर आई थी। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ ना कुछ वो नया हर साल पहनते हैं सबीना, और वो चाहते ये हैं कि जितनी परंपराएं हैं, जितने कलर्स हैं हमारे भारतीय रंग में, भारतीय संस्कृति में, वो सब खिलकर उनकी पोशाक में भी उस नजरिए से उसको देखा जाए। बिल्कुल, और अगर नजरिया देखिए सिर्फ ये होगा कि पीएम मोदी ने पोशाक पहनी हुई है और इस पोशाक का रंग ये है, तो फिर बात यहीं तक नहीं सिमटी है। जैसा कि मेरी सहयोगी शिवानी भी यहाँ पर बता रही है, हम भी आपको कह रहे हैं कि उनकी पोशाक के पीछे का एक बड़ा उद्देश्य यहाँ पर सामने आता है। साल 2020, हालांकि आप सब जानते हैं किस तरह से कोविड-19 का वो दौर सामने आया, कोरोना काल का, और उस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा साफा में नजर आए थे। याद होगा आपको, और अगर नहीं है तो वो तस्वीरें भी लगातार हमने आप तक पहुंचाई है, जहां पर पीएम मोदी ने 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए लंबी पूंछ वाला, आपको बता दें कि भगवा बंदेज हेडगियर यानी जिसे साफा कहते हैं, वो यहां पर पहना हुआ था। साथ ही उन्होंने सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था, चूड़ीदार पायजामा पहना हुआ था, और उसके ऊपर नीले रंग की सदरी पहनी हुई थी। हमारी वो संस्कृति का हिस्सा जिसमें देश की एकता, अखंडता नजर आती है, क्योंकि भारत की जो पहचान है उसमें उसकी पोशाकों का, उसमें उसकी पगड़ियों का, उसमें उसके साफे का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है। और वही किरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास अवसर पर, खासतौर से गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, उस मौके पर पीएम मोदी जरूर नजर आते हैं, और यही वजह है कि ये चर्चा का विषय भी बनता है और हमारी भारत की एकता को भी दिखाता है। और देखिए सबीना, हम सब भी इंतजार करते हैं, कहीं की आप रहने वाली हैं, कहीं की मैं रहने वाली हूँ, कोई कहीं का रहने वाला है। हमारे दर्शक भी अलग अलग इलाकों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, उनके यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा स्पेशल होता है, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसको पहने। कई बार तो आपने देखा होगा रैलियों के दौरान भी वो लेकर आते हैं ताकि प्रधानमंत्री इसको पहन सके। कुछ खास तरीके का मुकुट है, साफा है, पजामा है, कुर्ता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इतने करोड़ देशवासियों के वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, और किस तरीके से बखूबी उनको भी उनकी चीजें पहनकर उनको भी प्रोत्साहन देना है, उनके रंगों को भी बढ़ावा देना है, और इसीलिए हर कोई इंतजार करता है कि इस बार प्रधानमंत्री क्या पहनेंगे। तो साल 2021 का आप जिक्र यहाँ पर, क्योंकि साल 2021 में देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर की खास पगड़ी पहनी थी, और ये पगड़ी उन्हें जामनगर के शाही परिवार की ओर से भेंट की गई थी। मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पीले बिंदु वाली जो हालारी पगड़ी होती है उसको धारण उस दौरान किया था साल 2021 में सबीना। हाँ, हालांकि देखिए 2 साल तो हमारे कोविड के चलते ऐसे रहे जब मुख्य अतिथियों को निमंत्रण यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन कहते हैं ना, भारत के जो रीति रिवाज है, भारत का जो कल्चर है, हमारी जो विरासत है, वो हमारी पोशाकों में भी छिपी हुई है। और पगड़ी को ना देश की आन बान शान समझा जाता है। आप किसी घर से ले लीजिए, किसी मोहल्ले से ले लीजिए, समाज से ले लीजिए, या फिर इस राष्ट्र से ले लीजिए, हमारी पगड़ी में ना हमारी शान छिपी रहती है। हमारी पोशाक जो है वो हमारी मजबूती का एक बहुत बड़ा प्रतीक यहाँ पर शिवानी होती है। आगे बढ़ते हैं और अब साल 2022 का जिक्र यहाँ पर करेंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के इस खास समारोह के लिए उत्तराखंड की एक अद्वितीय पारंपरिक टोपी का चुनाव किया था, और इस टोपी में ब्रह्म कमल बना हुआ था। इतना ही नहीं, ब्रह्म कमल देखिए उत्तराखंड का राजकीय फूल माना जाता है, जिसे प्रधानमंत्री केदारनाथ की हर यात्रा पर इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। और इस गणतंत्र दिवस में पीएम मोदी सफेद कुर्ते में नजर आए थे, जैकेट उन्होंने पहना हुआ था, उत्तराखंडी टोपी लगाई हुई थी, और मणिपुरी स्टोल में वो नजर आए थे। एक अलग ही कहा जा सकता है कि चमत्कारिक या फिर दिव्य रूप यहाँ पर नजर आ रहा था, क्योंकि जब भी पहाड़ों की दुनिया की तरफ रुख करते हैं तो सिर्फ वो खूबसूरत पहाड़ों की दुनिया ही अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि वहाँ की पोशाकें, शिवानी, शहरी लोगों के लिए वहाँ की पोशाकों को देखना एक अलग ही अद्भुत वो वक्त रहता है, पल रहता है, जब उनको लगता है कि अरे इन पोशाकों में भी ये लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर सकते हैं। जी सबीना, इसके अलावा भी जैसे बहुत सारे जगहों में कुछ ना कुछ गारमेंट्स, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज,
जो कारोबारी है ना, उनकी मेहनत भी इसमें झलकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं, अगर आपके पास एक रुमाल भी है तो उस रुमाल में जो धारियां, जिस तरीके से उसको समेटा गया, उसको बनाया गया, उसमें भी कई सारे कारीगरों की मेहनत लगी हुई है। और इस बात को बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री जानते हैं और वो बाकायदा कई दफा जब विदेशों के दौरे में भी गए हैं तो इन पोशाकों को पहन कर जाते हैं। कभी मणिपुर का कुछ पहन के गए, कभी उत्तराखंड का कुछ पहन के गए, छत्तीसगढ़ का कुछ पहन के गए, कभी तमिलनाडु का कुछ पहन के गए। तो जानते हैं कि एकता का एक बड़ा संदेश वो विदेशों में भी जाकर देंगे। अब देखिए फिर आता है सबीना साल 2023-22 का जिक्र आपने किया, कोविड काल हम सब ने देखा था। फिर आता है साल 2023 जब स्थितियां थोड़ी सी ठीक होने लगी थी कोविड काल के बाद। ये था हमारा 74वां गणतंत्र दिवस और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की विविधता के प्रतीक के तौर पर बहुरंगी राजस्थानी पगड़ी पहनी हुई थी। और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी काले रंग के कोट में भी दिखे थे और उन्होंने अपने लुक को व्हाइट स्टोल से पूरा यहाँ पर किया था। देखिए हमेशा जाना जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनके करीबी हैं, वो ये बताते भी हैं कि वो कपड़े पहनने के भी काफी ज्यादा शौकीन हैं। तो जब भी वो इन पोशाकों को पहनते भी हैं तो ध्यान रखते हैं कि भारत की जो झलक है वो मिटे ना, वो जरूर दिखे। कहते हैं ना, जब इंसान जो पोशाक पहनता है, वो जिस तरह के कपड़े यहाँ पर पहनता है, उससे वो अपना व्यक्तित्व यहाँ पर दिखाता है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री हमारे संस्कृति, कल्चर, राज्य की धर्म जाति से जुड़े हुए अद्भुत पोशाक यहाँ पर पहनते हैं तो वो एक अलौकिक रूप यहाँ पर इसलिए नजर आता है क्योंकि हम इसे अपने देश की अखंडता, एकता और उस जोश और हौसले से जोड़कर देखते हैं जो हमने कर्तव्य पथ पर भी देखा है। जब तमाम तरह की झांकियां यहाँ पर निकलती है, वो झांकियां पोशाकों के साथ ही निकलती हैं। शिवानी, चलिए जल्द 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो लुक आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने भूरे रंग की वी नेक जैकेट के साथ सफेद कुर्ता पहना था, पायजामा पहना हुआ था और उनका साफा ना पीले रंग का था। केसरिया, गुलाबी और लाल रंग भी इसमें ऐड ऑन किया गया था और बहुत ही खूबसूरत और जिसे कहते हैं ना एक अट्रैक्टिव लुक हमारे देश की पोशाक को लेकर सामने आता है। ठीक वही लुक यहाँ पर नजर आया था क्योंकि शिवानी, गणतंत्र भले ही 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई हो, लेकिन संविधान नहीं था उस वक्त हमारे पास में। और 26 जनवरी 1950 को हमें संविधान मिलता है, हमें हमारा कानून, अधिकार, हमें कर्तव्य मिलता है। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से वो पोशाक हमें यहाँ पर दे देते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि यही हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है और जैसा आपने कहा राज्यवर तरीके से उनका जो वजूद है, जो उसकी प्रतीक। बिल्कुल सही। इसीलिए कहा जाता है भारत एकता में अनेकता रखता है क्योंकि अनेकों प्रकार की चीजें हैं, लेकिन सबको अगर कोई जोड़ती है तो है देशभक्ति, उनका जो देश के प्रति, भारत के प्रति जो जुनून है वो। और बतौर राष्ट्राध्यक्ष जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के जो परेड में पहुंचते हैं या जब अपने आवास से भी वो निकलते हैं तो सबकी निगाहें उनकी उस पोशाक पर ही होती हैं कि इस बार किस राज्य का प्रतीक चिन्ह पहनकर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब साल 2025 का भी जिक्र, जहां पर साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सुंदर केसरिया और लाल रंग का साफा यानी कि पगड़ी पहने हुए नजर आए, जो भारतीय संस्कृति और विविधता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इस साफे में लाल और केसरिया रंगों का मिश्रण भी था। भारतीय धरोहर और विकास का एक प्रतीक भी इसको माना जाता है। और इस साल गणतंत्र दिवस का विषय रहा था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, जो भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर और लगातार विकास की यात्रा को रेखांकित करता है। और साफे का जो केसरिया रंग है वो स्वर्णिम भारत के विषय को ही दर्शाता है, जो भारत के समृद्ध उज्जवल भविष्य का प्रतीक था। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको धारण करके भी आए थे। ये रंग देश के सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय गौरव को भी अभिव्यक्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान अपनी पोशाक के लिए एक भूरा बंद गला कोट उन्होंने चुना, जो कि एक शाही और परंपरागत लुक भी उनको दे रहा था। और इस बंद गले कोटे में उसके साथ उन्होंने क्रीम रंग की एक चूड़ीदार कुर्ता भी सेट पहना हुआ था, जो कि उनकी सादगी और भारतीय परंपरा की ओर इशारा करता है। और इस बार तो देखिए मरून कलर की जो पगड़ी यहाँ पर पहनी है, जो शिवानी और मैंने यहाँ पर देखी, क्योंकि इंतजार हमें भी था कि भाई क्या नया पहनकर आते हैं, तो मरून रंग की वो पगड़ी यहाँ पर उन्होंने पहनी हुई है। और साथ ही उसी मरून कलर की उस पगड़ी के साथ में इस बार गणतंत्र दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। देखिए वंदे भारत की थीम, और आज की थीम भी जो रही है शिवानी, वंदे मातरम, जिसे कहा जाता है कि आप अपनी भारत माता के लिए नमन यहाँ पर करें। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ठीक है वंदे मातरम, अब ऐसा नहीं है कि जेनजी इस बात को नहीं जानता, लेकिन अगर कोई भी नहीं जानता है या कोई समझता नहीं है तो आप समझ लीजिए ये भारत माता के प्रति आपका नमन है, ये इस देश के प्रति, क्योंकि
क्योंकि अंग्रेजों को वंदे मातरम किसी कीमत पर मंजूर नहीं था, ये इन्हें नागवार गुजरता था, क्योंकि आप जानते हैं ये एक ऐसा गीत बन गया था, एक ऐसा नारा बन गया था आजादी के वक्त में, जैसे सुनने भर से ही एक जोश, एक हौसला, एक जज्बा जो है, आजादी की भावना से लबरेज वो जिंदगियां नजर आती थी। और वंदे भारत एक तरीके से 150 साल जी, एक तरीके से इस गाने ने ना लोगों को जोड़ा और अंग्रेजों को डरा दिया था। जी, मतलब गीत अद्भुत रहा। बिल्कुल, वो दौर ही ऐसा था कि लोग डरने लगे थे, क्योंकि अखबारों के जरिए, प्रतियों के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए, गानों के जरिए लोगों को जोड़ा जा रहा था, क्योंकि गाने आप जानते हैं कितनी जल्दी प्रसिद्ध हो जाते हैं, और उस दौरान भी गाने बड़ी जल्दी लोगों को जुबान में रट जाते थे और वो उसका मतलब समझ जाते थे कि किस ओर इशारा है। इशारा यही था कि अंग्रेज जल्द भारत छोड़ें और भारत पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक देश यहाँ पर बने, और वो हमने बनते हुए देखा भी किस तरीके से 1947 में हमें आजादी मिली। आज हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस वही दिन जिस दिन हम सभी ने अपने संविधान को यहाँ पर स्वीकार है। तो जरूर बताइएगा कि हमने बताया आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी अलग अलग पोशाकें यहाँ पर पहनी, लेकिन आप जिस राज्य में हैं, जिस जिले से आप आते हैं, वहां की क्या वो खास चीज है, कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। कई तो ऐसे राज्य भी हैं सबीना जहां पर जीआई टैग भी खास मिला हुआ है, साफे को, पगड़ी को, तो आप भी अपने क्षेत्र की वो खास चीज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के जरिए, जो आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल पहने।